हाय। तो मैं बचपन से ही बहुत ही बड़ा फ़ैन रहा हूँ स्टोरी टेलिंग का। मुझे बचपन से ही ड्रामे, फ़िल्में देखने का बहुत ही ज़्यादा शौक था और साथ ही साथ कुछ कहानियाँ पढ़ने का भी शौक था। हाँ, वही जो बच्चों की मिल जाती थी 30 या ₹50 की। मुझे इंडिया के जो ड्रामे हैं वो देखने का बहुत ही ज़्यादा शौक रहा करता था और मैंने अपना जो बचपन था वो ज़्यादातर टाइम इंडिया के ड्रामे देखते हुए ही गुज़ारा है और मुझे वो आज भी बहुत ज़्यादा पसंद है। ये वाले नहीं, ये वाले। मगर जो मैं बड़ा होता चला गया, मैंने इंडिया के जो ड्रामे हैं वो देखना कम करना शुरू कर दिया और अभी इस पॉइंट पे तो मैं बिल्कुल भी नहीं देखता। और इसके साथ-साथ मैंने वर्ल्ड सिनेमा एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था और वर्ल्ड सिनेमा किसी भी दूसरे मूवी लवर की तरह मैंने हॉलीवुड से ही शुरू किए थे और स्पेशली मार्वल से। अगर मार्वल ना हो तो मैं कभी होता तो मैं कभी भी इतना वर्ल्ड सिनेमा एक्सप्लोर ना करता, क्योंकि मार्वल मेरे लिए एक एंट्री गेट की तरह हॉलीवुड में था। बट एंड गेम के बाद मेरा भी वहीं बहुत सारे लोगों वाला ओपिनियन है कि मार्वल में अब वो बात नहीं रही और मैं मार्वल के शोज़ ऑलमोस्ट ना के बराबर देखता हूँ और मूवीज़ भी बहुत रेयरली कहीं देखता हूँ। बट मेरे पास अभी जो एंटरटेनमेंट के और बहुत सारे सोर्सेज़ हैं, जैसे कि एनिमे, मांगास और नॉवेल्स में मैं अभी रिसेंटली घुसा हूँ और इतना सारा वर्ल्ड वाइड कंटेंट कंज़्यूम करने के बाद मेरे दिमाग में हमेशा से एक ख़्याल रहता था कि यार पाकिस्तान में ऐसा कुछ क्यों नहीं बनता है जो कि इतने ग्लोबल लेवल पर इतना ज़्यादा पॉपुलर हो। तो हालाँकि कुछ म्यूज़िक म्यूज़िक हैं जो कि पॉपुलर होते हैं, कुछ सिंगर्स हैं ऐसे जो जिन्हें इंटरनेशनल लेवल पर माना जाता है, बट वो भी इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। उस यहाँ पर मैं स्पेसिफ़िकली स्टोरी टेलिंग की बात कर रहा हूँ, जैसे ड्रामे हो गए, फ़िल्में हो गई। इन चीज़ों में आज तक मेरे हिसाब से कोई भी पाकिस्तानी फ़िल्म इस लेवल पर नहीं आई है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर मकबूलियत हासिल कर सके। तो मैंने आज इसी टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो ये जो टॉपिक है इसके लिए मैंने कोई बहुत ज़्यादा रिसर्च वगैरह नहीं की, बट मैं एक पॉप कल्चर का, मूवीज़ का, शोज़ का एक बहुत बड़ा फ़ैन हूँ ये और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ये ओके गलत भी हो सकता है, आप अपना ओपिनियन बता देना। तो जो सबसे पहला और सबसे जो मेजर रीज़न है जिसकी वजह से हमारे मुल्क में ऐसा कोई कंटेंट नहीं बनता जिसके ग्लोबल लेवल पे रीच हो, इसे पूरी दुनिया देखे, उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो है इकोनॉमिक कंडीशंस। देखिए, आप जितना भी कह दें कि अच्छी मूवीज़ नहीं बनती, अच्छे शोज़ नहीं बनते, अच्छे स्क्रिप्ट्स नहीं बनते, मगर आपको एक चीज़ समझ नहीं होगी कि आज दुनिया में जो भी कंटेंट वर्ल्ड वाइड देखा जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जिसके फैन्स लाखों और करोड़ों में हैं, उनके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है उनका बजट। हाली मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलर मूवीज़ हैं वो हॉलीवुड से ही बनती है और हॉलीवुड की जो है वो ऑब्वियसली अमेरिका में है और अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। उसकी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में इकोनॉमी है और जिसकी वजह से वो बहुत सारा पैसा जो है अपनी मूवीज़ और सीरीज़ पर बहुत सारे लोग लगाते हैं, क्योंकि वो अफ़ोर्ड कर सकते हैं। बट पाकिस्तान जैसी कंट्री जहाँ पर बेसिक हेल्थ केयर और एजुकेशन जैसी सहूलियात भी बहुत सारे लोगों को अभी मैसर नहीं है, तो वहाँ पर कोई फ़िल्म इंडस्ट्री इतना 100-100 करोड़, 200-200 करोड़ नहीं लगा सकती, क्योंकि इतना बजट ही नहीं है। बहुत तो अब मैं ये बताता हूँ कि यार ये जो क्वालिटी, इस पर जो क्वालिटी के ऊपर जो असर, इसका जो असर पड़ता है क्वालिटी पर, वो कैसे है। तो देखें, अगर ये जैसे कि गेम ऑफ थ्रोन्स का एग्जांपल ले लें, गेम ऑफ थ्रोन्स आज इतना बड़ा वर्ल्ड वाइड फिनोमिना ना होता, मतलब मोस्ट वॉच शो, उसे इतने सारे एमीज मिले और बहुत बड़ी ग्लोबल लेवल पर रिकग्निशन मिली, वो कभी भी इतना पॉपुलर ना होता अगर उसमें इतना भारी जो उन्होंने उन्हें बजट ना लगाया होता, उसमें अगर इतने भारी ड्रैगन्स, भारी सेट्स, इतना सब कुछ, ये सब कुछ में करोड़ों और अरबों रुपए शायद लगे हों। और इसके साथ ही साथ एक और एग्जांपल ले लें आप मार्वल का ही। मार्वल में अगर उन्होंने इतने पैसे कभी ना लगाए होते, इतने फाइट सीन्स पर इतना सारा सीजीआई और बाकी जो आयरन मैन का सूट और हल्क, ये सब कुछ। और साथ ही साथ एक अवतार की एग्जांपल है जो कि वर्ल्ड की मोस्ट एंड मूवी है, उसने जितना पैसा कमाया आज तक किसी मूवी ने नहीं कमाया। उस मूवी का तो जो बेस है जिस पर वो मूवी, जिसने वो सबसे ज़्यादा पैसा कमाया, वो था ही उसका वीएफएक्स और उसका हैवी बजट। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है जो कि पाकिस्तान की वजह से पाकिस्तान का जो कंटेंट है वो इतना ग्लोबल लेवल पर उसे रिकग्निशन नहीं मिलता, क्योंकि उसके हमारे पास बनाने के लिए इतना बजट नहीं है। तो ये पहली वजह है और उसके बाद जो दूसरी जो वजह है वो है लेगेसी। ये थोड़ा अजीब है, पहले समझ सुनने में अजीब लगेगा, बट मैं समझाता हूँ। देखो, जो भी मूवीज़ और सीरीज़ आप देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होती हैं, वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हॉलीवुड से ही बन कर आती हैं और हॉलीवुड का जो नाम है वो सिनेमा इंडस्ट्री में बहुत ही पुराना है और बहुत ही बड़ा है। दुनिया की ग्रेटेस्ट फ़िल्म जो है वो हॉलीवुड में से कंसिडर की जाती हैं, गॉडफ़ादर, डार्क नाइट, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। हाँ, मतलब कुछ ऐसे फ़िल्में और कुछ ऐसे शोज़ हैं जो कि एक्सेप्शन है, जो कि हॉलीवुड से नहीं है, जो कि दूसरी कंट्री से, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। बट वो एक्सेप्शंस है और हम यहाँ पे एक्सेप्शंस के बेसिस पे रूल्स नहीं बन सकते। साथ ही साथ आप एनिमे का एग्जांपल देखें। एनिमे जो है वो जापान में बनता है और जापान की अब ऑलमोस्ट एक लेगेसी है कि वो अच्छा एनिमेशन कंटेंट बनाता है। इसी वजह से जो एनिमेशन के लिहाज से अगर दुनिया में कोई टॉप की कंट्री मानी जाती है वो है जापान। हाँ, हालाँकि रिसेंटली एरियाज़ में कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जैसे कि चाइना और अमेरिका, ये भी काफ़ी ज़्यादा कम्पीट कर रही हैं और कुछ बहुत ही अच्छे शोज़ और मूवीज़ प्रोड्यूस कर रही हैं जो कि अरबों कमा रही हैं। नीज़ हाटू एक इसका एक एग्जांपल है।
बट ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि हॉलीवुड के पास एक लेगेसी है जो कि उसे इस जो कि बिल्डअप हुई है जिसकी वजह से वो सालों तक रूल करता आ रहा है। हाँ, ये अब नई इंडस्ट्रीज़ उन्हें टक्कर दे रही हैं, बट वो ये बात है कि हॉलीवुड और एनिमे इनके पास एक बहुत बड़ी लेगेसी है जिनके पास इनके पास एक ऑलरेडी बहुत बड़ा फैंडम है और जिसे बीट करना ऑलमोस्ट नियर टू इम्पॉसिबल है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये जो सिचुएशन है ऐसी ही रहे, इन फ्यूचर ये चेंज भी हो सकती है। जैसे कि कोरियन कंटेंट वो पिछले कुछ अरसे में कितना ज़्यादा पॉपुलर हुआ और इसके ऐसा चाइनीज़ जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, चाइनीज़ एनिमेशन भी कितना ज़्यादा पॉपुलर होना शुरू हो गई है, उसके शोज़ काफ़ी ज़्यादा ही आजकल ट्रेंडिंग में जा रहे हैं। तो ये एक दूसरा रीज़न है कि हमारी जो पाकिस्तान दो दूसरा रीज़न यही है कि जो पाकिस्तान की जो लेगेसी है वो कुछ ऐसा ख़ास मतलब सालों से प्रोड्यूस करती नहीं आ रही है, क्योंकि ये इंडस्ट्री ही बहुत बाद में बनी है और बेसिकली पाकिस्तान तो अभी 70 साल या आई थिंक 75 साल पहले आज़ाद हुआ 1947 से हिसाब लगा लें। तो स्टार्टिंग के हालात बहुत ज़्यादा मुश्किल थे, इसलिए स्टार्टिंग में इंडस्ट्री बिल्ड नहीं हो पाई क्योंकि हमारा मुल्क को अभी तक मतलब स्टेबल ही नहीं हो पाया। तो फिल्म इंडस्ट्री कहाँ से अच्छे से इस्टेब्लिश होती है जहाँ पर फिल्मों पे पैसा लगाया जाए, ड्रामों पे पैसा लगाया जाए। तो ये एक वजह है। दूसरी के हमारे जो लेगेसी है वो ऐसी नहीं रही, इसलिए जैसे कोई जापान में कोई एनिमे नया नया एनिमे आना शुरू आता है तो वहाँ पर अक्सर ऑटोमेटिकली हाइप पकड़ना शुरू कर देते हैं क्योंकि पहले तो बेसिक है कि उसकी एक मांगा होती है जो कि पॉपुलर हुई होती है। बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम हम एक अच्छी मांगा जापान अच्छी मांगा अच्छी कॉमिक बुक मतलब एक जापान से ही एक्सपेक्ट करते हैं और अच्छा एनिमे भी उन्हीं से एक्सपेक्ट करते हैं। इसलिए हमारी जो मेजोरिटी ऑफ द ऑडियंस की नज़र है वो अच्छी एनिमेशन के लिए वहीं पर होती है। और सेम के हॉलीवुड में मूवीज़ और वेब सीरीज़ के लिए अच्छी मूवीज़ और वेब सीरीज़ जो कि वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हॉलीवुड से ही बनती हैं। तो ये एक दूसरा रीज़न है कि पाकिस्तान की ऐसी कोई लेगेसी नहीं रही जिसकी वजह से पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर हों कि ये जो डायरेक्टर है ये डायरेक्टर ये अगली फ़िल्म है। जैसे क्रिस्टोफर नोलन की फ़िल्मों के लिए हाइप होती है कि अगली फ़िल्म ये करने वाली है उसके लिए हाइप है, जैसे अभी ओडिसी के लिए है। ऐसा पाकिस्तान में कुछ नहीं है जिसकी वजह से थोड़ा मुश्किल है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे मैंने पहले भी बताया, अभी साउथ की मूवीज़ की एग्जांपल ले लें, कुछ आज साल पहले इनका मज़ाक उड़ाया जाता था और आज इन्हें ऑस्कर्स मिल रहे हैं। तो ऐसा ऐसा नहीं है कि इसे चेंज नहीं किया जा सकता, बट ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से पाकिस्तान जो फ़िल्म इंडस्ट्री है वो मार खा रही है। और जो थर्ड जो रीज़न है वो है टारगेट ऑडियंस। देखो कोई भी जो प्रोड्यूसर है वो उसी चीज़ पे पैसा लगाएगा जो उसे कमा के वापस दे। तुम जितना भी कह दो कि ये आर्ट है, क्रिएटिविटी है, इसमें पैसे को नहीं देखा जाता, बट जो बिकता है वहीं उसी पर प्रोड्यूसर पैसा लगाएगा। और पाकिस्तान में सालों साल वहीं सास बहू के ड्रामे चले आ रहे हैं जो कि आप सबको पता है कि किस उनका मेन टॉपिक वहीं घर का ड्रामा वगैरह होता है। तो कुछ ऐसे शोज़ हैं जिन्होंने पाकिस्तान में ट्राई करने की कोशिश की, ऐसे बने हैं जो कि मैंने देखे तो नहीं, बट आई नो उनकी थीम जो है वो डिफरेंट है, बट वो उसमें भी मतलब जो चंद के एपिसोड मैंने देखे उसमें भी वहीं जो है रोमांस ड्रामा सब कुछ उसमें ऐड किया उसमें। बाकी जो प्लॉट है उस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया गया, बस किया गया है। तो ये कुछ रीज़न्स थे जिनकी वजह से जो पाकिस्तानी जो इंडस्ट्री है वो अभी तक ऐसा कुछ क्रिएट नहीं कर पाई जो कि ग्लोबल लेवल पर रिकग्नाइजेशन हासिल करा सके पाकिस्तान को। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था जो कि गलत भी हो सकता है। आप अपना ओपिनियन जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ मुझे कोई ज़्यादा वीडियो एडिटिंग का और कैमरे में बात करने का एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा सही तरीके से कन्वे नहीं कर पाया जो बात मैं कहना चाहता था। बट आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।